सचिन पायलट अगर कांग्रेस के मुख्यमंत्री बनते हैं या कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो आप यकीन मानिए कि गुज्जर जहाँ जहाँ है वो सारा गुज्जर सचिन के पीछे लामबंद हो जाए। आज उनका बेटा उस भाजपा की गोद में बैठने के प्रयास में लगा हुआ है जिस भाजपा ने 72 गुज्जरों की बलि ली थी। सचिन पायलट एक बड़ा नाम है, इसमें कोई शक नहीं। हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा सचिन पायलट को जानता है। ये कहना कि वो है क्या एक विधायक है, गलत फहमी है उनको। वो केवल विधायक नहीं, वो जननायक है। जी वही आदमी है कि जब सचिन पायलट के लिए कोई घड़ी आई थी किसी फैसले की तो वो उनके विरोध में खड़े हो गए थे। अगर उनको जयचंद कह रहे थे बिल्कुल सही कह रहे हैं। भाजपा वहाँ दोबारा फिर चुनाव में हार सकती है अगर सचिन पायलट के ऊपर कांग्रेस दांव खेलती है। अशोक गहलोत के मुख्यमंत्री बनने में कहीं ना कहीं पीछे से बैकग्राउंड में महारानी ने मदद की थी। सब समझती है, सब जानती है। ऐसा नहीं है कि उनका रिजल्ट मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। जनता के गले से नीचे उतरेंगे नहीं वो लोग। गुजर में इस बात को लेकर बहुत क्रोध है। आप राजस्थान की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ वेस्ट यूपी और जहाँ गुज्जर वहाँ इस बात को लेकर बहुत गुस्सा है। सचिन पायलट गुजरों के नेता एक छत्र हैं तो आज वो हैं। उनका भविष्य बहुत उज्जवल है, बहुत कम उम्र है, वो बहुत आगे जाएगा और हिंदुस्तान की राजनीति में वो बहुत प्रभाव छोड़ेगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला एक ऐसा नाम जिसे केवल राजस्थान में ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में आज भी गुर्जर समाज बड़े सम्मान और श्रद्धा के साथ लेता है। लेकिन उनके बेटे विजय बैंसला आजकल देश के गुर्जर समाज के निशाने पर हैं। अब आखिर इसके पीछे कारण क्या है, इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ लोकेश सलारपुरा जी मौजूद हैं। गुर्जर समाज के शुभचिंतक हैं और गुर्जर समाज के मुद्दों पर बड़ी बेबाकी से अपनी राय रखने का काम करते हैं। लोकेश सलारपुरा जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका हिंदुस्तान 24 पर। धन्यवाद बहुत बहुत आपका। कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला को पूरे देश का गुर्जर समाज मानता है, एक तरह से पूजता है। लेकिन उनकी ही औलाद, उनके बेटे विजय बैंसला आजकल देश के गुर्जर समाज के निशाने पर हैं। इसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं? दरअसल राजस्थान की राजनीति बड़ी अजीबोगरीब है। कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला, जैसे आपने बताया कि वास्तव में गुर्जरों के लिए बहुत सम्मानीय नाम थे, बड़ा संघर्ष रहा उनका। लेकिन मुझे अफसोस है, बल्कि पूरे गुर्जर समाज को ही अफसोस है कि आज उनका बेटा उस भाजपा की गोद में बैठने के प्रयास में लगा हुआ है जिस भाजपा ने 72 गुर्जरों की बलि ली थी। जब कर्नल किरोड़ी बैंसला जी एक आंदोलन चला रहे थे आरक्षण को लेकर, तो तब भाजपा की सरकार थी और 72 गुर्जर मारे गए थे। आज अगर विजय बैंसला अपने बाप के कद तक पहुंचने के लिए एक ऐसी हरकत कर रहा है कि भाजपा की गोदी में जा रहा है और एक ऐसे आदमी का विरोध कर रहा है जिसको पूरा हिंदुस्तान का गुज्जर जानता है, जिसके बैकग्राउंड है। उनके पापा का, स्वर्गीय राजेश पायलट जी का एक बड़ा नाम था, बहुत ईमानदार राजघराने से है और वो उनके यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम इस तरह की बात भी नहीं थी। तो एक बिल्कुल यंग चैप लड़का है सचिन पायलट। तो सचिन पायलट को लेकर के अगर विजय बैंसला इस तरह की हरकत कर रहे हैं तो शर्मनाक है। राजस्थान में किरोड़ी सिंह बैंसला का बड़ा सम्मान था, लेकिन उनके बेटे विजय बैंसला जिस तरीके की आपके हिसाब से हरकत कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि वो ये दिखाना चाहते हैं कि राजस्थान में अब किरोड़ी सिंह बैंसला के बाद गुर्जर नेता मैं हूँ और सचिन पायलट कुछ भी नहीं है? देखिए, अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो फिलहाल तो ये सूरज को दिया दिखाने के लगभग जैसी चीज़ है, क्योंकि सचिन पायलट एक बड़ा नाम है, इसमें कोई शक नहीं। हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा सचिन पायलट को जानता है। अगर विजय बैंसला अभी उनके लिए इस तरह के उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश करेंगे या सीधा संघर्ष करेंगे तो विजय बैंसला कामयाब नहीं हो पाएंगे। ये गलत हरकत है और गुर्जर समाज को भी इसका विरोध करना चाहिए। मैं खुद इसका पूरा निंदा करता हूँ। इस घटना के बाद विजय बैंसला ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि सचिन पायलट हैं क्या, एक विधायक ही तो हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि देश की नज़रों में सचिन पायलट आखिर हैं क्या? देश की नज़रों में सचिन पायलट बहुत ही एक ऊर्जावान भावी लीडर है, युवा लीडर है। और सच ये है कि जिस तरह से आज कांग्रेस की हालत है, स्थिति है, खराब स्थिति में केवल सचिन में ही लोग बाग एक उम्मीद की किरण देख रहे हैं। चूँकि वो पहले साबित कर चुका राजस्थान में, उसी का संघर्ष था अकेले का जो दोबारा राजस्थान में सत्ता की प्राप्ति उसने दिलवाई थी। और उनका ये कहना कि वो है क्या एक विधायक है, गलत फहमी है उनको। वो केवल विधायक नहीं, वो जननायक हैं। अशोक चांदना पर भी देश की जनता उंगली उठा रही है। उन्हें तो गुर्जर समाज के लोग समाज का जयचंद कह रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, गलत क्या कह रहे हैं अगर उनको जयचंद कहा जा रहा है तो।
विजय वही चांदना जी वही आदमी है कि जब सचिन पायलट के लिए कोई घड़ी आई थी किसी फैसले की, तो वो उनके विरोध में खड़े हो गए थे, जबकि सचिन पायलट ही वो आदमी थे जिन्होंने इनको जितवाया था, चुनाव जितवाया था, और वो उनका विरोध कर रहे थे। सिर्फ किस लिए? एक अपनी तुच्छ राजनीति के लिए। गलत है। अगर उनको जयचंद कह रहे थे, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज राजस्थान में गुर्जर आपस में लड़ रहे हैं, तो इसके पीछे आखिर है कौन? इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड कौन है? देखो, इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड तो वैसे भाजपा ही है, क्योंकि भाजपा को अच्छी तरह भाजपा जानती है कि सचिन पायलट की ताकत और उसकी पहचान क्या है। तो भाजपा नहीं चाहेगी कि सचिन पायलट बहुत मजबूत हो, क्योंकि सचिन पायलट अगर मजबूत होते हैं तो महारानी और अशोक गहलोत, भाजपा कांग्रेस वाले भी, और जितने भी और ये भाजपा के जितने आसपास के, इन सब की स्थिति बड़ी कमज़ोर होगी। भाजपा वहाँ दोबारा फिर चुनाव में हार सकती है अगर सचिन पायलट के ऊपर कांग्रेस दांव खेलती है। तो भाजपा की तो मजबूरी है सचिन पायलट के खिलाफ आपस में गुर्जरों को भिड़ाना, और ये काम वो पहली बार नहीं कर रही है। गुर्जरों के लिए ये काम भाजपा बार बार करती आई। अगर आपको कुछ दिन पहले की बात याद हो, यूपी में ये काम हुआ था, मीर भोज को लेकर के हुआ था। तो इस तरह की भाजपा की हरकत है हमेशा, चूँकि भाजपा कभी जोड़ के नहीं चलती, वो तोड़ के चलती है। वो समरसता की बात तो करती है, लेकिन समरसता रखती नहीं है। आपको क्या लगता है, सचिन पायलट की राजनीतिक ताकत को कम करने के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आपस में मिले हुए हैं? हाँ बेशक, अब तो साफ दिखाई दे रहा है। क्योंकि अगर आप ध्यान दें, अशोक गहलोत के मुख्यमंत्री बनने में कहीं ना कहीं पीछे से बैकग्राउंड में महारानी ने मदद की थी। तो वो स्थिति आज भी बरकरार है। चूँकि दो पुराने स्तंभ हैं और सचिन नया युवा ऊर्जावान लड़का है, तो उन्हें खतरा तो महसूस हो ही रहा है ना सचिन पायलट से। इसके पीछे यही राजनीति है। कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने जिस तरीके से राजस्थान में गुर्जर आरक्षण के लिए संघर्ष किया, तो उसमें कुछ नौजवान भी उनके साथ थे जिन्होंने कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के साथ साथ लाठियां खाई। तो जिस समय कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला का अस्थि विसर्जन कार्यक्रम था, तो उन नौजवानों को ना तो मंच पर जाने दिया, और कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के बेटे विजय बैंसला ने ये हरकत तक की कि उनमें से एक नौजवान का गिरेबान भी पकड़ा और कई नौजवानों पर मुकदमे तक लगवाए। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, वो एक बहुत गलत हरकत थी। चूँकि कर्नल साहब, स्वर्गीय कर्नल साहब, उनकी अस्थि विसर्जन का कार्यक्रम था, और वहाँ उन्हीं के एक पुत्र और उनके कुछ साथी इस तरह की हरकत कर रहे थे कि जो कर्नल साहब के कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे, जिन्होंने लाठियाँ खाई, सारे संघर्ष किए, अगर उनको भी वहाँ सम्मान नहीं दे सकते, उनका बल्कि अपमान करते हैं, उनके ऊपर मुकदमे लगाते हैं, तो ये तो बहुत ही निंदनीय और शर्मनाक घटना है। इस बात से बचा जाना चाहिए था, लेकिन वो एक सही मौके पर एक गलत हरकत कर गए, जिसका उन्हें नतीजा भी मिलेगी। जनता सब समझती है, सब जानती है। ऐसा नहीं है कि उन्हें इसका रिजल्ट मिलेगा, नहीं, बिल्कुल मिलेगा। जनता के गले से नीचे उतरेंगे नहीं वो लोग। अब 5-6 दिन के बाद उन नौजवानों से वो मुकदमे वापस ले लिए गए हैं, और विजय बैंसला के जो समर्थक हैं वो ये प्रचार कर रहे हैं कि भैया का दिल बहुत बड़ा है, इसलिए उन्होंने मुकदमे वापस ले लिए। नहीं, मुकदमे भैया के दिल के बड़े की वजह से नहीं लिए गए, मुकदमे मजबूरी में लिए गए हैं। चूँकि जनता ने उनका जीना आराम कर दिया था उन लोगों का, उनका घर में घुसना बंद था, गांव-गांव जाना बंद हो चुका था, उनका एक तरीके से सोशल बाइकाट की स्थिति आ चुकी थी। क्योंकि गुर्जर में इस बात को लेकर बहुत क्रोध है। आप राजस्थान की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ वेस्ट यूपी, और जहाँ जहाँ गुर्जर वहाँ इस बात को लेकर बहुत गुस्सा है। तो वो मजबूरी में लिए मुकदमे उन्होंने, और ना लेते तभी क्या फर्क पड़ता। वो लड़के तो हीरो बनने ही बनने थे, ना लेते मुकदमा वापस, मजबूरी थी इसलिए मुकदमे वापस लिए। अब मेरा आपसे बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, और सवाल ये है कि क्या सचिन पायलट केवल राजस्थान के लीडर हैं? जिस तरीके से देश की जनता इस पूरे प्रकरण पर उनके पक्ष में बोल रही है, तो आपको क्या लगता है कि सचिन पायलट इस मुद्दे के बाद जो है देश के लीडर बन गए हैं? देखिए, फिलहाल सचिन पायलट हिंदुस्तान में गुर्जरों के एकमात्र सबसे बड़े कद वाले लीडर हैं, और हालांकि इस घटना ने उनके इस पूरी व्यक्तित्व में और निखार पैदा किया है, उनकी स्थिति और मजबूत हुई है। फिलहाल किसी को जरा सा भी संदेह नहीं है, गुर्जर समाज को, युवा हो चाहे हम जैसे प्रौढ़ व्यक्ति हों, कि सचिन पायलट गुर्जरों के नेता एक छत्र हैं, तो आज वो हैं। और मैं आपको एक बात और बताऊं, सचिन पायलट अगर कांग्रेस के मुख्यमंत्री बनते हैं या कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं, तो आप यकीन मानिए कि गुर्जर जहाँ जहाँ हैं वो सारा गुर्जर सचिन के पीछे लामबंद हो जाएगा। अशोक गहलोत तो स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव लड़ने की तैयारी में है। उन्होंने तो सोनिया गांधी से मुलाकात की है, और यहाँ तक कह दिया है कि यदि उनका नंबर नहीं आता तो वो स्वयं चुनाव लड़ेंगे। नहीं, देखिए, चुनाव तो खैर वो फिलहाल तो सच बात यह है कि वो गांधी परिवार की तरफ से उनको प्रायोजित किया गया है, और दूसरे उनके सामने शशि थरूर भी शायद चुनाव लड़ेंगे। अभी मुझे नहीं पता चुनाव में कौन जीता, कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति है। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है कि अशोक गहलोत जी
नहीं चाहते कि सचिन मुख्यमंत्री बने। उनकी शायद इच्छा यही रहेगी कि अगर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते भी हैं तो सचिन मुख्यमंत्री ना बन पाए। इसके लिए वो पूरे जोड़ तोड़ भी करेंगे, लेकिन अंततः लोकतंत्र में जनता ही सर्वोच्च होती है। जन दबाव आमतौर पर नेता लंबे टाइम तक उसकी अनदेखी नहीं कर सकते, जन दबाव को छोड़ नहीं सकते, भूल नहीं सकते, अनदेखी नहीं कर सकते। तो मुझे नहीं लगता कि सचिन का भविष्य अभी कमज़ोर है। सचिन का भविष्य बहुत उज्ज्वल है, बहुत कम उम्र है, वो बहुत आगे जाएगा और हिंदुस्तान की राजनीति में वो बहुत प्रभाव छोड़ेगा। 2024 का लोकसभा चुनाव नज़दीक है। यदि कांग्रेस पार्टी सचिन पायलट को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाती है तो इस चुनाव में क्या सचिन पायलट को चुनौती दे पाएंगे? देखिए, ये कहना तो बहुत जल्दबाजी है, लेकिन मैं एक बात जरूर जानता हूँ कि सचिन पायलट केवल गुर्जरों के लीडर नहीं है। ऐसा नहीं है, राजस्थान में साबित हुआ है। मीना और जितनी जातियाँ हैं, ये सब जातियाँ सचिन को पसंद करती हैं, प्यार करती हैं, उनके पीछे चलती हैं। तो ये तो सवाल ही नहीं है, इसका तो मुद्दे की बात ही नहीं है कि वो क्या मोदी को चुनौती दे पाएंगे। ये मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा ये है कि सचिन पायलट भारत की राजनीति को कितना प्रभावित करने वाले हैं भविष्य में, ये मेन मुद्दा है। सचिन की बहुत उम्र है, अभी तो सच पूछो तो उनकी पारी शुरू हुई है, वो बहुत आगे जाएंगे, हिंदुस्तान को बहुत प्रभावित करेंगे। मोदी जी तो अवसान के तौर पर है। मोदी जी की कितनी उम्र बची है? तो मोदी तो फिल्म पूरी बहस से ही बाहर है सचिन को लेकर के। उन्हें कोई तोड़ नहीं है, कोई जोड़ नहीं है, उनके लेकर कोई बहस करना बेमानी सी बात मैं मानता हूँ। कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान के विधानसभा चुनाव की यदि हम बात करें तो सचिन के चेहरे को आगे करके चुनाव लड़ा, क्योंकि सचिन राजस्थान कांग्रेस के उस समय प्रदेश अध्यक्ष थे। तो लोगों ने खुलकर सचिन पायलट पर विश्वास किया। लेकिन जिस समय मुख्यमंत्री बनने का नंबर आया तो फिर कांग्रेस ने आखिर हाथ पीछे क्यों खींच लिए? राजनीति में ये कोई नई बात नहीं है। आप यूपी की बात कर लीजिए, यूपी में क्या था, केशव मौर्य के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था, यानी ओबीसी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बने थे? योगी जी। तो राजस्थान में भी ऐसा होना कोई बड़ी बात नहीं, ऐसा होता रहता है राजनीति में। आप आगे किसी को करते हैं लेकिन उसकी मेहनत का फल कोई और खाने लगता है, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अंततः जो आदमी जहाँ है वो वहाँ है, उसका संघर्ष, उसका जनता के प्रति प्यार वो मायने रखता है। गुर्जर समाज के जो विधायक थे, जिस समय से अपनी ताकत सिद्ध करने का नंबर आया तो गुर्जर समाज के वो विधायक सचिन पायलट के खेमे में न जाकर अशोक गहलोत के खेमे में चले गए। तो क्या ये मान लिया जाए कि वो समाज के जयचंद हैं? हाँ, जो लीडर थे वो निसंदेह समाज के जयचंद ही हैं। चूँकि एक बड़े कद का लीडर अगर था तो उसके पीछे लामबंद होना चाहिए था, और केवल गुर्जर समाज के मान के नहीं, बल्कि वो एक लीडर मान के उसके पीछे चलना चाहिए था। चूँकि उसकी मेहनत थी, संघर्ष था, उसने पूरा राजस्थान को अपने पैरों से नाप दिया था, जिसकी वजह से वहाँ सरकार भी बनी थी। तो जिन लोगों ने ऐसा किया था वो बहुत गलत था। निसंदेह आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं उन्हें जयचंद ही मानता हूँ समाज का। चलिए, तो लोकेश सलारपुरा जी को आपने सुना, जिन्होंने कहा है कि सचिन पायलट की मेहनत की वजह से ही राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी थी। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।